अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी करें तो किससे करें और उसमें क्या क्वालिटीज़ देखें। हमारा यूथ आजकल इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहता है। क्या शादी भी अल्लाह की कद्र है, यानी कि आसमान में जोड़े बनते हैं, जैसा नसीब था शादी हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट फॉर अ मिनट। सबसे पहले तो मैं आपको ये राय दूंगी कि ये सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि शादी के जोड़े आसमान पर बनते हैं और ये हमारा नसीब था इसलिए ऐसा शौहर मिल गया। शादी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे दीन में माशाल्लाह इतना खूबसूरत दीन है। इसमें शादी सिर्फ एक एक्ट है जिसमें आप या आपकी फैमिली अच्छे से एक इंसान को समझने के बाद, हर तरह से मुतमईन होने के बाद ये सोचती है कि इसके साथ ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ये जो शादियां जो होती है ना कि कपल्स और ये जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स दूसरी माइथोलॉजीज़ के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो। लेकिन हमारा इस्लाम ऐसा कहीं पर भी नहीं कहता है कि एक बार आपकी शादी हो गई, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो भी आपको झेलना है, अर्थी ही निकलेगी घर की। तो सबसे पहले तो ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जोड़ा बनाया है तुम्हारा, किस लिए? सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि वो है ताकि तुम्हें सुकून मिले। सुकून, हम सोचते हैं कि हम शादी कर रहे हैं कि हमें मोहब्बत मिलेगी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं। हमें मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस निकाह में बरकत रख देंगे। अब रिस्पेक्ट, यानी कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सुकून मिलेगा। अगर आपकी शादी से पहले उस इंसान को जानने के दौरान ही आपको पता चला कि इस इंसान को गुस्सा बहुत आता है, ये इंसान हर बात में चिड़चिड़ कर देता है, ये बहुत पॉजिटिव है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मेरी फैमिली की इज्जत नहीं करेगा, इसको मेरा तरीका नहीं पसंद है, इसको मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद है, ये मुझसे फ़ोन पे 4 घंटे बात नहीं करता, इट मीन्स वो शादी से पहले ड्रामा स्टार्ट हो गया। इसका मतलब शादी के बाद भी आपको कभी उस रिश्ते में सुकून नहीं मिलेगा। आपको जो चीज़ देखनी है वो है सुकून। और अगर ये ड्रामा स्टार्ट हो गया है, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्निंग दे रहा है कि देखो भाई तुम्हारी पटेगी नहीं, इससे सुकून नहीं मिलेगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्यार मिलेगा या मैंने मोहब्बत की खातिर शादी कर ली, तो मोहब्बत की खातिर आप कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे। 1 महीने, 2 महीने, 4, 2 साल, या तो आपकी ज़िंदगी से सुकून चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में रोज़ वही ड्रामा होगा, रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि वो इंसान का गुस्सा नहीं कम हो रहा है, क्योंकि वो इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे पार्टनर को जो देने की ज़रूरत है वो सबसे पहले है सुकून है। अगर हम दोनों एक दूसरे की ज़ात से सुकून नहीं पा रहे, दैट मीन्स दिस शादी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यानी कि ये शादी अब काम नहीं करेगी। क्योंकि जब तक आपको सुकून नहीं मिलता है, ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ बैठ के आप अपनी हर परेशानी बता लें, आपका गुस्सा दूर हो जाए, जिससे बात करने के बाद आपकी उलझनें दूर हो जाएं, आपके गम दूर हो जाएं। तो ये होती है असल शादी। अब ये कैसे मिलेगा, ऐसा सुकून वाला पार्टनर मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में पर्पस रखना है, यानी कि आपको पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी है, आपको अपने काम के वक्त, करियर बनाने के वक्त करियर बनाना है, आपको कंसंट्रेट होना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद असल है क्या। जब आप अपना मकसद पूरा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मुस्लिम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, हमारे पास एक ज़िंदगी में मकसद है, हमें कमाना है, हमें इस काबिल बनना है कि हम अपना और अपनी कौम की खिदमत कर सकें, हम खुद पहले कुछ बन जाएं। चाहे वो हम दीन के रास्ते में निकल रहे हैं या अल्लाह के काम में लग रहे हैं, या डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या MBA करने जा रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना है। और उस मकाम को हासिल करने के बाद खुद ब खुद अच्छा इंसान आपको ढूंढता हुआ आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता भेजेंगे। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन बीइंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। अगर आप अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं तो आप ये सोच लीजिए आपने ड्रामे की शुरुआत कर दी है कि वो मेरे को फ़ोन करता है, व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, सुकून मिलता है। सुकून नहीं मिलता है, ये लाइबिलिटीज़ होती जा रही हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस इंसान के साथ मुझे सुकून मिलेगा, कहने को इंसान कह देता हूँ दीन देख के शादी कर ली। बहुत से लोग नमाजी भी होते हैं, 5 वक्त नमाजी होते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मगर उनका गुस्सा इतना ख़तरनाक होता है कि वो उनको समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान के साथ आपको लगेगा कि अगर हम शादी करके रह सकते हैं, तो डोंट से कि मैं दीन देख के शादी कर रही हूँ। दीन देख कर नहीं शादी कर रहे हैं हम लोग, क्या देख कर शादी कर रहे हैं कि हमको इससे मोहब्बत हो गई है। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले कद्र को भूल जाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नसीब में जो लिखा है बेशक होगा, लेकिन ये सोचकर कि अरे मेरे कद्र, मेरे नसीब में ऐसा शौहर था, अरे मेरे नसीब में ऐसी बीवी थी, नसीब में बीवी थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ऑप्शन भी दिया है। और सुकून देने वाले भी बनिए, ये नहीं कि आपको सिर्फ सुकून चाहिए, सुकून देने वाले बनिए कि आपकी वजह से अगर उसकी ज़िंदगी का सुकून जा रहा है तो आप अपने आप को बदलिए।
الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سکون دے. جہاں پر سب سے زیادہ سکون والا رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا. تو کوشش کریں ایسا رشتہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محبت بھی ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، وہ ہوگی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے والے بنیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارے لیے خود بخود ایسے راستے ڈھونڈیں گے جس میں ہماری زندگی انشاءاللہ سکون والی ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.